हाय एवरीवन, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ साल्ट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, अब देखो साल्ट एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ, एकदम ध्यान से देखना, एक एक टॉपिक देखना। ठीक है ना, देखो साल्ट एनालिसिस के पहले सबसे पहले आई नो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था कि जब हम लोग एसिड, मान लो सपोज HCl है, इसकी रिएक्शन जब हम NaOH से करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि इसको जब दो पार्ट में तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा, और जब इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, तो Na प्लस और OH माइनस बनेगा। ऐसा होगा। अब होगा क्या कि ये NaCl बना लेगा, ठीक है, NaCl, और प्लस ये जो OH है इसके साथ मिल करके H2O बना लेगा। ठीक, ऐसा बनेगा। और जब ऐसा बनाएगा तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो NaCl दिखाई दे रहा है इसे हम बोलेंगे साल्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। अब ये साल्ट बना कैसे? तो जब मैंने एसिड और बेस को मिलाया, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसमें हमको मालूम चला कि साल्ट बन गया। ठीक, अब साल्ट बना तो साल्ट को अगर मैं ब्रेक करूँ तो दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक तो Na प्लस और एक तुम्हारा Cl माइनस। अब जो Na प्लस है इसे हम बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं? केटायन। और जो Cl माइनस है इसे बोलते हैं एनायन। जब एग्जामिनर आते हैं तो पूछ लेते हैं बच्चों से कई बार कि बच्चा NaCl में केटायन कौन, एनायन? तो सब जानते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ा हो तो बता भी नहीं पाता है। अब देखो ये आपका Na प्लस केटायन है और Cl माइनस एनायन है। अब हमको क्या करना है कि आपको ये साल्ट दिया जाएगा, ठीक है, और साल्ट देने के बाद आपको पता नहीं रहेगा कि ये साल्ट है कौन सा, NaCl है कि CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, क्या है, कुछ पता नहीं रहेगा। और आपको पता करना होगा कि ये साल्ट कौन सा है। तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए हमें केटायन अलग से पता करना होगा और एनायन अलग पता करना होगा। जब हमें केटायन और एनायन दोनों का आइडेंटिफिकेशन अगर हम कर लेंगे तब दोनों को ऐड करेंगे और हम ये बता सकते हैं कि ये किस टाइप का साल्ट है या कौन साल्ट है, उसका नाम क्या है। ठीक, अब देखो उसी को हम बोलते हैं साल्ट एनालिसिस। मीन्स साल्ट का आइडेंटिफाई करना, साल्ट को आइडेंटिफाई करना, साल्ट के बारे में जाना, ये कहलाता है साल्ट एनालिसिस। ठीक है, साल्ट कौन सा साल्ट है इसके बारे में पता करना। मुझे पता नहीं रहेगा कि साल्ट कौन सा है, उसको मुझे पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो बाई एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग पता करेंगे कौन सा साल्ट है। उसके पहले हम ये पता कर लें कि साल्ट बना तो कैसे बना, तो पता करेंगे साल्ट कैसे बना। लेकिन ये जो Na प्लस है ये कहाँ से आया? तो ये आया आपका NaOH से। और NaOH था क्या? तो NaOH एक बेस था। क्या था? बेस। और ये बेस से आया, इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने कहा जो Na प्लस है कहाँ से आया? NaOH। NaOH क्या है? आपका बेस है, और बेस से आया, इसीलिए Na प्लस को बेसिक रेडिकल। मीन्स इस दुनिया में जितने भी केटायन प्रेजेंट हैं वो सब के सब बेसिक रेडिकल होते हैं। ओके, अब देखो, अब मैं बात करता हूँ Cl माइनस कहाँ से आया। तो Cl माइनस आपका HCl से आया, और HCl था क्या? तो HCl आपका एसिड था, इसीलिए इसको बोलते हैं एनायन को एसिडिक रेडिकल। इसे बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने क्या बोला? मैंने कहा साल्ट एनालिसिस के पहले आपको ये सब नॉलेज आना चाहिए कि इसमें है क्या क्या। ठीक, अब इसमें ये देखो, जो केटायन होता है वो हमेशा बेसिक रेडिकल होता है, और जो एनायन होता है वो हमेशा एसिडिक रेडिकल होता है। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बेटा बताओ कि अगर कोई साल्ट तुमको पता है, उस साल्ट में जो केटायन है उसे हम क्या बोलते हैं? तो बोलोगे सर जो केटायन है उसे बेसिक रेडिकल बोलते हैं। पूछेगा जो एनायन है उसे क्या बोलते हैं? तो बोलोगे उसे एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। अब सुनो, ये जो बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल है, इसी के बारे में हम पूरा अभी जानकारी लेंगे कि इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि यही है, और इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। उसके पहले मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ से तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो साल्ट होता है उसमें केटायन होता है और एनायन होता है, और उसी केटायन एनायन के बारे में आइडेंटिफिकेशन हम सीखेंगे, जिसको बोलते हैं साल्ट एनालिसिस। ओके, बस अब चलो आपको दिखाते हैं वीडियो में कि कैसे हम साल्ट को पहचानते हैं, कौन सा साल्ट है। ओके, आओ देखते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, अब मैंने बताया था क्या, अभी केटायन और एनायन के बारे में बता दिया, ठीक ना। और केटायन एनायन के बारे में बताने के बाद अब सुनो ध्यान से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप, सबसे पहले ग्रुप के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, ग्रुप देखो, तो देखो सबसे पहले मैं एनायनिक ग्रुप की बात करूँगा। एनायनिक
एनायनिक ग्रुप की बात करूँगा तो एनायनिक ग्रुप में क्या होता है, तो इसमें 3 ग्रुप होते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये आपको रिमेंबर करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर ग्रुप के बारे में पूछ देता है डायरेक्ट कि बेटा बताओ ये कौन सा ग्रुप का है, और ग्रुप का है तो उसका नाम बताओ, क्या इसके अलावा और कोई हो सकता है इस ग्रुप का, ये सब नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो इसमें एक होता है फर्स्ट ग्रुप, एक होता है सेकेंड ग्रुप और एक होता है थर्ड ग्रुप। ओके, अब देखो ध्यान से, इतना होता है। अब इसमें क्या है, एक फर्स्ट ग्रुप, एक सेकेंड ग्रुप और एक थर्ड ग्रुप। अब देख ध्यान से देखना, अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ तो फर्स्ट ग्रुप में क्या आता है, तो CO3 2 माइनस, sp2 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस, ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तुम्हारे आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड आता है। सेकेंड ग्रुप में कौन आता है, तो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है, और आपका आता है फिर CH3COO माइनस, एसीटेट आयन, नाम सुने हुए इसका, ये सब आपका सेकेंड में आता है। थर्ड में कौन आता है, तो थर्ड में SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, ये सब किस में आता है, आपका थर्ड में आता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनायनिक ग्रुप। अब सुनो ध्यान से बता रहा हूँ, ये जो था आपका, ये सब एनायनिक ग्रुप था, ये आपको रिमेंबर तो करना ही पड़ता है, बट इसके जानकारी से पहले ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप का, ठीक समझो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको पता करने के लिए हम करते क्या हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम साल्ट को डाल देंगे। साल्ट डालने के बाद इसमें हम सबसे पहले डाइल्यूट HCl H2SO4 डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4। अगर डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं और डालने के बाद सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे और डालने के बाद अगर इसमें से गैस इवॉल्व होता है, गैस इसमें से रिलीज होती है, निकलती है, इसके मतलब वो फर्स्ट ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। अब फर्स्ट ग्रुप में तुम्हारा इसमें से कोई नहीं हो सकता है। अब इसमें से कौन है, तो इसके लिए कंफर्मेटिव टेस्ट करते हैं, उसको भी बताऊंगा। मैंने कहा सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें साल्ट लेंगे और साल्ट लेने के बाद उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। अगर गैस इवॉल्व हुआ, गैस उसमें से निकला, इसके मतलब रिलीज हुआ, इसके मतलब उसमें क्या है, तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। अब फर्स्ट ग्रुप में कौन प्रेजेंट है, ये मालूम चलेगा कब, जब इसका हम लोग कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे। अब फिर सेकेंड, अगर इसमें से गैस नहीं रिलीज हुआ तब क्या करेंगे, तब फिर यहाँ टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें साल्ट लेंगे, फिर इसमें कंसनट्रेट H2SO4 डालेंगे, कंसनट्रेट H2SO4। अब कंसनट्रेट H2SO4 डालेंगे, अगर उसमें से गैस रिलीज हुई, इसके मतलब सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है। अब सेकेंड ग्रुप में कौन सा प्रेजेंट है, तो ये मुझे पता नहीं रहेगा, इसके लिए कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे। अगर गैस उसके बाद भी रिलीज नहीं हुई, इसके मतलब मालूम चल गया कि इसमें थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। यानी अगर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो गैस रिलीज हुई फर्स्ट, कंसनट्रेट डालेंगे गैस रिलीज हुई सेकेंड, अगर इन दोनों में से कोई भी में नहीं हुआ गैस रिलीज, इसका मतलब वो कौन सा है, थर्ड है। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ टेस्ट ट्यूब के साथ, ठीक ना, कि कैसे हम पता करेंगे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, ठीक। इसके आगे बताने के बाद और वीडियो जो होगा नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, ठीक है। इतना पहले सीख लो अच्छे से। नाउ तो अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, अभी आप लोगों को बता रहा था साल्ट एनालिसिस के बारे में, ठीक है, कैटायन और एनायन। देखो ये रही आपका साल्ट, ठीक है, ये आपका साल्ट है, देखो कैसा है, एकदम वाइट कलर का है, देख रहे हो ना, इसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है मेरे को, इसमें कोई कलर है क्या, नहीं ना, कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये साल्ट है, अब इसको मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा साल्ट है, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं कि ये साल्ट कौन सा है, हमें कुछ पता नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आज बताया कि आप लोग को बताएंगे एनायनिक के बारे में, ठीक है। तो मैंने कहा एनायन में 3 ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में आपका कौन सा आता है, तो फर्स्ट ग्रुप में CO3 2 माइनस, sp2 माइनस, NO3 माइनस था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट था, और भी था लेकिन इतना ही मैक्सिमम दिया जाता है। और ये आपका जो फर्स्ट ग्रुप है, अगर मैं इसकी बात करूँ, फर्स्ट ग्रुप है कि सेकंड ग्रुप, सेकंड में कौन कौन था आपका Cl Br माइनस I माइनस ये सब था, ठीक है, CH3COO में ST का भी था। और थर्ड ग्रुप में क्या था आपका, SO4 2 माइनस था, PO4 3 माइनस था, ये सब था, ठीक है। अब लेकिन हमको क्या कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा है, उसमें से फर्स्ट ग्रुप का है कि सेकंड ग्रुप का है कि थर्ड ग्रुप का है। अभी एनायनिक के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद से एनायनिक बताने के बाद फिर कैटायनिक बताऊँगा, ठीक है। एक एक चीज़ ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, ओके। और ये आपका है कंसनट्रेट H2SO4 एंड दिस इज अ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, इसका यूज़ करना है हमको, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉपर, ठीक, ड्रॉपर से हम लोग इसे टेक करते हैं कंसनट्रेट H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। और होता क्या है, ये सब साल्ट हैं, ठीक। अब इसमें से हम क्या करेंगे, स्पैचुला की बात करें, स्पैचुला कहाँ है, एक मिनट,
ना इसे स्पेचुला बोलते हैं, ठीक है। स्पेचुला यहाँ पे था नहीं, ठीक है। चलिए चलो कोई बात नहीं, अब देखो दिखाते हैं। स्पेचुला से क्या करेंगे हम लोग, साल्ट को टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ठीक। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें साल्ट को ले लिया। साल्ट को टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद, ठीक है, इसमें ले लिया। और लेने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग कि ड्रॉपर से पहले हम बात करेंगे डायल्यूट H2SO4। इसमें डायल्यूट H2SO4 है, डायल्यूट H2SO4 लेंगे, ठीक है। टेक करेंगे ड्रॉपर से। अब देखो डायल्यूट H2SO4 को लेकर के इसमें हम लोग ड्रॉप करेंगे। वाओ वाओ, क्या बात है। ये देखिए गैस कैसे रिलीज हो रही है, देखो गैस रिलीज हो रही है ना, मीन्स व्हाट हैपेंस, ये क्या हो रहा है, ये देखो गैस रिलीज हो रहा है। इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे मालूम ये चल रहा है कि इसमें फर्स्ट ग्रुप एनायन प्रेजेंट है। फर्स्ट ग्रुप एनायन क्या है, प्रेजेंट है। देखा, फिर दिखाऊं क्या, देखो दिखाता हूँ फिर। क्या था, मैंने इस स्पेचुला से साल्ट को लिया, देखो साल्ट को ले रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये टिश्यू होल्डर था पहला से, ठीक लिया। और ये ड्रॉपर है, इससे मैं डायल्यूट H2SO4 लेकर के और इसको मैं गैस में डालूंगा। तो अगर गैस इवॉल्व हुआ है, इसके मतलब फर्स्ट ग्रुप एनायन प्रेजेंट है। देखो डाला, वाओ देखो ये देखो ये कैसे, देख रहे हो कैसे गैस इवॉल्व हो रहा है, ये देखो वाओ। इसके मतलब फर्स्ट ग्रुप एनायन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रुप एनायन प्रेजेंट है, तो मुझे तो पता नहीं फर्स्ट ग्रुप एनायन प्रेजेंट है कौन सा इसमें एनायन है। अब इसको पता करने के लिए अपन इसका कंफर्मेटिव टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब चलो, ये तो साल्ट मान चलेगा फर्स्ट ग्रुप का, अब सेकंड थर्ड भी बता दे रहा हूँ, उसके बाद से इसका कंफर्मेटिव टेस्ट एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। ओके, नाउ अब सेकंड साल्ट की बात करते हैं। अब एक सेकंड साल्ट लाया हूँ, देखो इसमें भी, ये भी वाइट कलर का है, ठीक है। इसमें भी पता नहीं मुझे कौन सा साल्ट है, इसको भी चेक करते हैं किस ग्रुप का है। अभी केवल ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, कंफर्मेटिव नहीं बता रहा हूँ। अब देखो मैंने इसको ले लिया, सबसे पहले इसमें डायल्यूट H2SO4 डालेंगे, ठीक है। अब डायल्यूट इसमें डालेंगे, देखते हैं गैस इसमें से रिलीज होती है कि नहीं। डाल दिया, क्या इसमें से गैस रिलीज हुआ, नो, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। देखो इसमें से कोई गैस रिलीज नहीं हुई, इसका मतलब क्या मालूम चला कि इसमें फर्स्ट ग्रुप एनायन, ये जो एनायन है ये फर्स्ट ग्रुप का नहीं है। इसका मतलब मुझे इतना समझ में आ गया कि ये फर्स्ट ग्रुप नहीं, बिकॉज इसमें से कोई भी गैस रिलीज नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको फेंक देते हैं, फिर इसमें कंसंट्रेट इसमें डाला। अगेन इस साल्ट को लिया और लेने के बाद अब क्या करेंगे इसमें, ये तो तुम्हारा डायल्यूट H2SO4 था, अब इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे, ठीक है। और देखेंगे क्या इसमें से गैस रिलीज हो रहा है कि नहीं। अब देखो इसमें ले लिया कंसंट्रेट H2SO4, वाओ ये देखो गैस कैसे रिलीज हो रहा है, ये देखो ये गैस कैसे रिलीज हो रहा है, ये देखो गैस रिलीज हो रही है। इसका मतलब इसमें सेकेंड ग्रुप एनायन प्रेजेंट है। देखो देखो कैसे रिलीज हो रहा है, ये देखो, देख रहे हो ना, वाओ वाओ, ज़्यादा गैस रिलीज हो रही है। इसके मतलब इसमें सेकंड ग्रुप एनायन प्रेजेंट है, ठीक है। अब सेकंड ग्रुप एनायन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें से सेकंड में Cl- था, Br- था, CH3COO- था, एस्टिक आयन था, लेकिन अब कौन सा, उसके लिए कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे, ठीक है, कंफर्मेटिव। चलो अब ओके, अब इसको भी मैंने टेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक और है साल्ट, इसको भी देखते हैं। ये भी तुम्हारा वाइट कलर का है, देखो। अब इसको भी लेते हैं, फिर इसमें चेक करते हैं इसमें कौन सा है, कौन सा ग्रुप है। तो ऐसे लेते हैं और लेने के बाद इसमें पहले डायल्यूट डालते हैं, सबसे पहले डायल्यूट, और डायल्यूट डाल के देखते हैं क्या इसमें से गैस रिलीज हो रही है कि नहीं। अब देखो दे रहा हूँ, ठीक है, डायल्यूट, कोई गैस रिलीज नहीं हुआ, कोई भी नहीं रिलीज, इसमें मतलब फर्स्ट ग्रुप एनायन एब्सेंट है इसमें, ठीक है। इसको फेंक देते हैं। फिर सेकेंड टाइम फिर इसी साल्ट को लेते हैं, और लेने के बाद फिर अब इसमें हम डालेंगे क्या, तो इसमें हम कंसंट्रेट, ये देखो कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, इसको हम डालेंगे इसमें कंसंट्रेट H2SO4। अब क्या होगा देखते हैं गैस रिलीज होती है कि नहीं। कंसंट्रेट H2SO4 डालने के बाद भी इसमें से कोई गैस रिलीज नहीं हुआ। इसके मतलब ये मालूम चला कि मैंने डायल्यूट डाला H2SO4 कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कंसंट्रेट डाला H2SO4 कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और जब दोनों पे इफेक्ट नहीं पड़ा इसका मतलब इसमें थर्ड ग्रुप एनायन प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एनायन एब्सेंट है। इट इज़ ओके। चलो ठीक, आप सुनो, ये हमारा ये तुम्हारा क्या था, ये पता करने वाला था कि इससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस ग्रुप का है, बट ये नहीं पता कर सकते हैं कि उस ग्रुप का है तो कौन सा है। अब उसको पता करने के लिए हमें कंफर्मेटिव टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब कंफर्मेटिव टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यहाँ तक ओके।